Hello students, this is Ajay Bhola and you are watching Arts Campus. Students, पैराग्राफ ऐसे आर्टिकल और इंसिडेंट के रूप में आज हम स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी या डाउरी सिस्टम या इंक्रीजिंग क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन, इनमें से कोई भी हेडलाइन से अगर पैराग्राफ ऐसे आर्टिकल या इंसिडेंट आता है तो आपको सेम लिखना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आने वाले विषय पर हमारी वीडियो आप तक अतिशीघ्र पहुंचे। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस that even after 70 years of independence, the status of women in our society is still deplorable. ये बहुत ही एक संकट का, दुख का विषय है कि आज़ादी के, स्वतंत्रता के 70 सालों के बाद भी आज समाज में महिलाओं का स्थान अत्यंत दयनीय है। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ वी क्लेम अ प्रोग्रेसिव नेशंस, अ नेशन सीकिंग द हाईएस्ट स्टेटस इन सेवरल फील्ड्स। हम एक तरफ तो अपने देश को काफ़ी क्षेत्रों में अपने आप को ऊंचा स्टेटस मानते हैं और अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक प्रोग्रेसिव नेशन मानते हैं, परंतु दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इट इज़ वन नेशन, यह एक राष्ट्र है जहाँ पर वेयर सच डेरोगेटरी एक्ट्स सच एज बर्निंग ऑफ वीमेन एंड हैरासिंग वीमेन फॉर नॉट ब्रिंगिंग सफिशिएंट डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज आर नो लेस प्रिविलेंट। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जनसांख्यिकी अधिकतर संख्या में औरतों के प्रति बहुत ही संकटपूर्ण, बहुत ही भयभीत करने वाले मामले सामने आते हैं और औरतों को विवाह के समय पर्याप्त दहेज ना लाने के कारण उन्हें जला देने जैसे कार्यों का सामना करना पड़ता है। These instances have taken such a widened dimensions, इस तरह की घटनाएं इतनी अत्यधिक होती हैं कि the parents of young girls, कि युवा लड़कियों के माता पिता हमेशा ही भयभीत रहते हैं कि when finding a match for their daughter, जब वो अपनी लड़कियों के लिए मैच अर्थात लड़के देखने जाते हैं तो वह अक्सर भयभीत रहते हैं। इवन द सो कॉल्ड एजुकेटेड फैमिली, यहाँ तक के अपने आप को शिक्षित परिवार और शिक्षित एंड द ग्रूम्स, और शिक्षित कहे जाने वाले लड़के जो कि बिलोंगिंग टू एफ्लुएंट होम्स, जो कि प्रभावित घरों से संबंध रखते हैं, शो अ सेंस ऑफ एवरिस फॉर डावरी, तो वे भी दहेज के लिए लोभी नजर आते हैं। इवन इफ द वीमेन आर हाईली एजुकेटेड, यहाँ तक कि जब विमेन भी, औरतें भी, महिलाएं भी, लड़कियां भी हाईली एजुकेटेड होती हैं, शिक्षित होती हैं, तब भी उन्हें दे आर स्टिल नॉट एंजॉइंग देयर फुल राइट्स, वे अपने पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर पाती एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स, वे अपने समकक्ष यानी लड़कों के बराबर अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाती। मे इट बी द फैमिली और प्रोफेशनल फ्रंट, चाहे वह घर हो या व्यावसायिक संस्थान। इट इज़ अ पीटी दैट द नंबर्स ऑफ हरासमेंट केसेस, ये बड़ा दया का विषय है कि हरासमेंट के केसेस इतने अधिक हैं, केसेस ऑफ मोलस्टेशंस आर ऑन ऑल टाइम्स इंक्रीज, और उनके साथ छेड़छाड़ के केसेस इतने अधिक बढ़ गए हैं। दिस इज बिकॉज द मैन कंसिडर वीमेन एज मेयर टॉयज, यह सब इसलिए है क्योंकि आदमी औरतों को महज एक खिलौना ही समझता रहा है। देयर इज अ नीड फॉर द राइट काइंड ऑफ रियरिंग अप ऑफ चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द फॉर्मेटिव ईयर्स। अब वह समय आ गया है, अब समय की आवश्यकता यह है कि बच्चों का बचपन में ही पालन पोषण करते हुए उन्हें ये सब समझाया जाए, वेयर डॉटर्स एंजॉय एग्जिस्टेंस इन देयर फैमिली, कि वहाँ पर उनके घरों में ही लड़कियों को बराबर का अधिकार प्राप्त हो, वेयर दे आर कंसिडर्ड एज प्रीसियस एज द सन्स, जहाँ पर उनको
उतनी ही मूल्यवान समझा जाए जितने कि मूल्यवान लड़कों को समझा जाता है। एंड इंस्टेंसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड आर नो लॉन्गर सो रैम्पेंट। और जो कन्या भ्रूण हत्या है वो और अधिक ना रहे, वो अनियंत्रित ना रहे। पब्लिक अवेयरनेस शुड गो अ लॉन्ग वे, और लोगों में इसकी जागरूकता अधिक से अधिक फैलानी चाहिए। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ इंसिडेंट आप कह सकते हैं, जो कि स्टेटस ऑफ विमेन इन सोसाइटी, डाउरी सिस्टम, इंक्रीज क्राइम रेट विमेन अगेंस्ट विमेन, इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी हेडलाइन के साथ आए तो आप यही लिख देंगे और इसी के साथ आप अच्छे अंक प्राप्त कर देंगे। तो बच्चों, इसके साथ आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।